चलिए इस वीडियो में हम कवर करेंगे न्यूसेंस इन टोट। ठीक है, ये है उसका इंट्रो सिनॉप्सिस, जिसमें रहेगा इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन, इसेंशियल्स, टाइप ऑफ न्यूसेंस जो कि होती है पब्लिक और प्राइवेट, डिफेंसेस क्या होते हैं, यदि आपके ऊपर न्यूसेंस का केस फाइल होता है तो आप क्या क्या डिफेंसेस यूज़ कर सकते हो। फिर रेमेडीज क्या रहेगी, पब्लिक और प्राइवेट न्यूसेंस में फ़र्क क्या होता है, तीन टाइप, तीन अलग अलग केस लॉस, फिर कंक्लूजन। ठीक है, देखिए न्यूसेंस को हम आसान भाषा में समझे तो ऐसा एक्ट करना जिससे किसी इंसान के प्रॉपर्टी के इंजॉयमेंट में बाधा आए। देखिए समझिए, हर इंसान के पास ये राइट होता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को पीसफुली इंजॉय कर सके, वो अपनी प्रॉपर्टी में अच्छे से काम कर सके, वो अपनी प्रॉपर्टी में अच्छे से रह सके, वो अपनी प्रॉपर्टी में अच्छे से सो सके। ठीक है, तो हर इंसान के पास ये राइट होता है। तो यदि आप ऐसा एक्ट करते हो जिससे ये राइट वायलेट होते हैं विदाउट कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन के, तो हम बोलेंगे कि आपने न्यूसेंस किया है। देखिए अब हम इसमें पहले एक बार राइट टू प्रॉपर्टी को देखते हैं अपन कि न्यूसेंस किस किस तरह से की जा सकती है। ठीक है, किस किस तरह से राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट होता है। देखिए जो बात मैंने अभी बताई उसी को यहाँ पर रिपीट किया जा रहा है कि हर इंसान के पास है कि वो राइट अपनी प्रॉपर्टी को कंफर्टेबली इंजॉय कर सके। इसका मतलब होता है कि अपनी प्रॉपर्टी में अच्छे से जी सके, काम कर सके, अपनी ज़मीन को, अपनी प्रॉपर्टी को नॉर्मल वे में यूज़ कर सके। ठीक है, सिमिलरली हर इंसान के पास ये राइट होता है कि उसकी प्रॉपर्टी में सब्सटेंशियल इंटरफेरेंस ना हो, जैसे कि धुएं से ना हो, नॉइज से ना हो, स्मेल से ना हो, वाइब्रेशन से ना हो, डस्ट पोल्यूशन, हीट, वाटर, इनसे ना हो। ठीक है, सिमिलरली हर इंसान के पास राइट है कि उसकी प्रॉपर्टी को कोई एक्चुअली डैमेज ना करे। ठीक है, उसके दीवारों को ना करे, उसके क्रॉप को ना करे, उसकी बिल्डिंग को ना करे। ठीक है, चलिए तब हम वापस आ जाते हैं कि न्यूसेंस में क्या हो रहा है कि आप अनलॉफुली इंटरफेयर कर रहे हो दूसरे पर्सन के इंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी से। ठीक है, व्हेन यू अनलॉफुली इंटरफेयर with the person's right to enjoy his land, it is said that you have committed nuisance। देख लीजिए यही डेफिनेशन है। अनलॉफुल इंटरफेरेंस मतलब जो भी आप कर रहे हो वो लॉफुल नहीं है। और किसके साथ इंटरफेरेंस हो रहा है, इंजॉयमेंट ऑफ लैंड एंड सर्टेन रिलेटेड राइट्स। तो इसमें ये तीनों राइट की बात हो रही है बेसिकली, राइट टू कंफर्टेबली इंजॉय द प्रॉपर्टी, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम सब्सटेंशियल इंटरफेरेंस, राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट फिजिकल डैमेज टू प्रॉपर्टी। ठीक है, द लॉ ऑफ न्यूसेंस एम्स टू maintain balance between individuals right to use own property and neighboring person's right to enjoy his property peacefully। देखिए क्या हो रहा है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं ये कहना क्या चाह रहा है। देखिए ये ए है और ये बी है। ठीक है, ए अपने घर में रहता है, बी अपने घर में रहता है। तो अब क्या है, ए लाउड म्यूज़िक प्ले कर रहा है, वो भी रात में। इसकी वजह से इसको नींद नहीं आ पा रही है बी को। ठीक है, तो ये हो गया न्यूसेंस। ये दोनों पास पास रह रहे हैं, दोनों का घर है, दोनों। अब ए अपने घर में, खुद के घर में बहुत ज़ोर से म्यूज़िक प्ले कर रहा है, रात की 12-1 बजे पार्टी हो रही है मान लीजिए, ज़ोर ज़ोर से डीजे बज रहा है, सब कुछ हो रहा है, इससे बी नहीं सो पा रहा है, तो ये हो गया न्यूसेंस। ठीक है, तो न्यूसेंस का लॉ ये बोलता है कि आप ऐसे एक्ट नहीं कर सकते जिससे सामने वाले के इंजॉयमेंट ऑफ लैंड अफेक्ट हो। ठीक है, अब इसका इंजॉयमेंट ऑफ लैंड या प्रॉपर्टी राइट कैसे अफेक्ट हो रहा है, ही कांट स्लीप। ठीक है, और इंटरफेरेंस किसकी वजह से हो रहा है, लाउड म्यूजिक की वजह से, और ये लॉफुल नहीं है। ठीक है, तो
लॉ ऑफ टॉट ये बोलता है कि आपको ये नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने ये कर दिया तो हो जाएगा न्यूसेंस। अच्छा, तो क्या म्यूज़िक बजाना ही नहीं है? नहीं, म्यूज़िक आप अपनी प्रॉपर्टी में बजा सकते हो, लेकिन कम लिमिट में। ठीक है, न्यूसेंस का लॉ ये नहीं बोल रहा है कि आपको म्यूज़िक नहीं बजाना है, वो बोल रहा है कि आपको लाउड म्यूज़िक नहीं बजाना है, ताकि सामने वाले के राइट टू प्रॉपर्टी को एंजॉय करने में इशू ना आए। ठीक है, तो ये यही बोल रहा है। देखिए मेरी बात समझिए, इसके पास भी राइट टू प्रॉपर्टी है, इसके पास भी राइट टू प्रॉपर्टी है, दोनों के पास राइट टू इंजॉय देयर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उसमें ये भी इंक्लूड होता है कि आप अपने घर में म्यूज़िक प्ले कर सकते हो, लेकिन ऐसे प्ले नहीं करना है कि आवाज़ बहुत तेज़ आ रही है, बहुत डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर रही है दूसरे को। ठीक है, तो ये बैलेंस बनाता है। ये नहीं बोल रहा है कि आपको म्यूज़िक प्ले ही नहीं करना है, ये बोल रहा है कि लाउड म्यूज़िक मत प्ले करो, अपने घर में म्यूज़िक प्ले करो, सामने वाले को उसके घर में करने दो अगर उसको भी करना है तो। बट आप इतनी ज़ोर से मत करो कि सामने वाले को दिक्कत आए, सिमिलरली सामने वाला इतनी ज़ोर से नहीं करेगा कि आपको दिक्कत आए। तो ये दोनों के राइट टू प्रॉपर्टी को मैनेज करता है, बैलेंस करता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल याद रखिएगा, और ये ही न्यूसेंस का भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। यदि आप एक एग्जांपल याद रखोगे कि आपने अपने घर में ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक बजाया, जिससे सामने वाले की नींद खुल गई, या वो सो नहीं पा रहा है, या वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, या वो अच्छे से बैठ नहीं पा रहा है, तो ये हो गया न्यूसेंस। ठीक है, अब ये लाइन, इट एम्स टू मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स राइट टू यूज हिज ओन प्रॉपर्टी एंड नेबरिंग पर्सनस राइट टू एंजॉय हिज प्रॉपर्टी पीसफुली। वही बात है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स न्यूसेंस मीन्स एन एक्ट विच causes annoyance, inconvenience, discomfort or damage to another in the use or enjoyment of his property। वही बात है कि आप एक ऐसा एक्ट कर रहे हो जिससे सामने वाले पर्सन की राइट टू प्रॉपर्टी के इंजॉय करने में अनोयंस हो रहा हो, या इनकन्वीनियंस हो रहा हो, या डिस्कम्फर्ट हो रहा हो, या आपके एक्ट की वजह से उसकी प्रॉपर्टी में कुछ डैमेज हो रहा हो। ठीक है, चलिए डेफिनेशन में आप बस ये विनफील्ड की डेफिनेशन याद रखिएगा कि इट इज़ एन अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद द पर्सनस यूज और इंजॉयमेंट ऑफ लैंड और सम राइट ओवर और इन कनेक्शन विद इट। तो बेसिकली हम इन राइट्स की बात कर रहे हैं। ये तीन तरह के राइट होते हैं हर इंसान के पास, जिसके पास राइट टू प्रॉपर्टी है, और यदि आपने इन इसके साथ अनलॉफुली इंटरफेयर किया जो कि इनडायरेक्ट है, तो हम बोलेंगे कि आपने राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट करके न्यूसेंस कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं ये जितने भी राइट्स है, इफ वायलेटेड अनलॉफुली दैट इज विदाउट जस्टिफिकेशन प्लस violated because of indirect interference, तो हम बोलेंगे कि आपने न्यूसेंस कमिट कर दिया है। ठीक है, वापस से आपने कुछ ऐसा एक्ट किया जिससे आपने इनडायरेक्टली इंटरफेयर कर दिया इन तीनों राइट के साथ, तो हम बोलेंगे कि आपने न्यूसेंस कमिट कर दिया है। अच्छा, डायरेक्ट इंटरफेरेंस और इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस क्या होता है, ये हमने पिछली वीडियो में भी कवर किया है। वो वीडियो ट्रेसपास की थी। देखिए ट्रेसपास में आप क्या करते हो, देखिए दोनों जगह आप राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी वायलेट कर रहे हो सामने वाले इंसान की, बट ट्रेसपास में आप डायरेक्टली इंटरफेयर कर रहे हो। डायरेक्टली इंटरफेयर कैसे कर रहे हो, मान लीजिए कोई अपने घर में सुकून से रह रहा है, आप उसके घर में बिना परमिशन के घुस गए, आप खुद घुस गए, तो ये आपने क्या करा, डायरेक्ट इंटरफेरेंस। आपने किसी के घर में रस्सी बम फेंक दिया, ये आपने क्या करा, डायरेक्ट इंटरफेरेंस। ठीक है, मतलब या तो आप खुद घुस रहे हो, या खुद चीज़ें फेंक रहे हो, अंदर कचरा फेंक रहे हो, पानी उठा के फेंक रहे हो, आप खुद डायरेक्टली एक एक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो वो हो जाएगा ट्रेसपास। बट न्यूसेंस में आप कुछ एक्ट कर रहे हो, उसकी वजह से कुछ प्रोड्यूस हो रहा है या रिजल्ट हो रहा है, और उसकी वजह से न्यूसेंस हो रहा है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस में क्या होता है कि
आपने कुछ किया, उसकी वजह से कुछ चीज़ प्रोड्यूस हुई, उसकी वजह से न्यूसेंस हो रहा है। जैसे कि आप अपने घर में ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक बजा रहे हो, है ना, डीजे बजा रहे हो, तो उसकी वजह से एक म्यूज़िक प्रोड्यूस हुआ, वो म्यूज़िक जाके न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है। सिमिलरली आप अपने घर में मान लीजिए कुछ केमिकल्स बना रहे हो, है ना, जिसकी आपको परमिशन नहीं है, तो उससे बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही है। तो आप केमिकल बना रहे हो, ये आपका हो गया एक्ट, उससे प्रोड्यूस हो रही है गंदी स्मेल, और वो जाके न्यूसेंस क्रिएट कर रही है। तो ये इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस है। समझ गए आप? डायरेक्ट इंटरफेरेंस मतलब या तो आप खुद घुस गए किसी के घर में, या आप अपने हाथों से चीज़ें उठा उठा के फेंक रहे हो, कचरा फेंक रहे हो, बम फेंक रहे हो, है ना, गाड़ी लेके किसी के घर में आप घुस गए, भले आपने कुछ किया ना किया उससे मैटर नहीं करता, तो वो हो गया डायरेक्ट इंटरफेरेंस। इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस मतलब आप कुछ काम कर रहे हो, उससे कुछ चीज़ प्रोड्यूस हो रही, वो जाके इंटरफेयर कर रही है, ठीक है। तो न्यूसेंस में क्या होता है कि एक तो इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस होता है, जिसकी वजह से सामने वाले पर्सन के ये 3 राइट वायलेट हो जाते हैं, या इनमें से कोई सा एक राइट वायलेट हो जाता है, तो हम बोलेंगे कि आपने न्यूसेंस किया है, ठीक है। चलिए, अब एग्जाम्पल तो हमने कि ले लिया कि लाउड म्यूज़िक प्ले किया, उससे न्यूसेंस हो गई। एक और एग्जांपल यहाँ पर लिख देते हैं कि एक ही फैक्ट्री है, इसकी फ्यूम्स बी के घर में जा रही है, जिसकी वजह से बी अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा है, या इसको रहने में दिक्कत आ रही है, तो दिस इज़ ऑल्सो न्यूसेंस, ठीक है। चलिए, अब हम इसके इसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ लेते हैं। पहली बात, अनलॉफुल इंटरफेरेंस हो रहा है प्रॉपर्टी राइट्स के साथ, राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है। तो इंटरफेरेंस ऐसा होना चाहिए जो कि अनरीजनेबल है और अनलॉफुल है। छोटे मोटे इनकन्वीनियंस से न्यूसेंस नहीं होती। इलस्ट्रेशन वही, एक रात में बहुत ज़ोर से म्यूज़िक बजा रहा है जिसकी वजह से बी की स्लीप डिस्टर्ब हो गई, दिस इज़ न्यूसेंस, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए अब ए नाइट शिफ्ट करता है, ठीक है, तो वो अपनी कार लेके आता है, तो उससे थोड़ी बहुत, जब रात की 3 बजे आता है तो अपना गेट वेट खोलता है, तो उससे थोड़ी बहुत आवाज़ आती है, उससे भी अगर बी की स्लीप डिस्टर्ब हो जाए तो वो अनलॉफुल इंटरफेरेंस नहीं है। क्यों? ये थोड़ा बहुत चलता है, अब वो भी काम ही कर रहा है ना, वो भी अपनी प्रॉपर्टी इंजॉय कर रहा है, वो आया रात में, उसने गाड़ी पार्क करी, उसने लोहे का गेट खोला, थोड़ी बहुत आवाज़ आ गई, तो दैट्स ओके, वो चलेगा, वो न्यूसेंस नहीं है। तो माइनर इनकन्वीनियंस अगर होता है तो दैट्स नॉट न्यूसेंस। यहाँ पर हम लिख देते हैं ए कमिंग होम लेट एट नाइट and opening gates of his house makes some noise, not nuisance। ये माइनर है, क्योंकि माइनर नॉइस है ना, मेजर नॉइस नहीं है, मिनिमम माइनर नॉइस लिख देते हैं यहाँ पर, नहीं तो आप जानिए क्या समझोगे। चलिए, तो पहली बात तो आप अनलॉफुल इंटरफेरेंस कर रहे हैं। अनलॉफुल इंटरफेरेंस वो होता है जो कि लॉ अलाउ नहीं करता है, जो कि अनरीजनेबल है। अच्छा, इंटरफेरेंस किसके साथ हो रहा है? यूज़ और इन्जॉयमेंट ऑफ लैंड, हमने पहले ही पढ़ लिया, आपके पास ये राइट्स है, अगर इनको कोई वायलेट कर रहा है तो वो हो जाएगा इंटरफेरेंस विद द यूज़ और इन्जॉयमेंट ऑफ लैंड, ठीक है। अ टॉट ऑफ न्यूसेंस इज मेनली कनेक्टेड विथ लैंड, द प्लेंटिफ मस्ट शो दैट हिज राइट टू यूज और एंजॉय हिज प्रॉपर्टीज अफेक्टेड, ठीक है। इलस्ट्रेशन, ए स्मोक फ्रॉम एस फैक्ट्री एंटर्स बीस हाउस मेकिंग इट डिफिकल्ट टू लिव कंफर्टेबली। वही, एक ही फैक्ट्री है जिसका धुआं बी के घर में जा रहा है, और जिसकी वजह से बी अच्छे से जी नहीं पा रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है, इशू आ रहे हैं उसको, तो ये हो गया न्यूसेंस। रीजनेबल टेस्ट, देखिए, रीजनेबिलिटी का टेस्ट ये बोलता है इसमें कि बेसिकली इसमें कोर्ट ये चेक करती है कि क्या प्लेंटिफ की जगह एक रीजनेबल आदमी होता तो क्या उसको भी वही दिक्कत आती। अगर हाँ, तो हम बोलेंगे कि रीजनेबिलिटी का टेस्ट पास हो चुका है, और अगर ना, तो वो टेस्ट फेल हो गया, और अगर टेस्ट फेल हो गया तो फिर केस सक्सीड नहीं करेगा प्लेंटिफ का। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए
यदि आपके घर में दूसरे इंसान के दूसरे घर से खाना पकने की स्मेल आती है, तो क्या ये न्यूसेंस है? आपके घर में, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, कि आपके घर में खाने पकने की स्मेल आती है, तो क्या ये न्यूसेंस है दूसरे के घर से? नहीं, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली बात, ये नॉर्मल है, क्योंकि हर इंसान खाना बनाता है अपने घर में, और थोड़ी बहुत स्मेल तो बाहर जाएगी सही, और वो बहुत कम टाइम के लिए रहती है, और बहुत कम भी रहती है, वो उसकी इंटेंसिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं रहती है, और उससे ज़्यादा कोई हेल्थ इश्यूज़ भी नहीं होते। तो यदि कोई अपने घर में खाना बना रहा है और उसकी स्मेल आपके घर में आ रही है, तो आप जनरली ना तो उससे परेशान होते हो, ना आप कंप्लेन करते हो, और केस तो आप कभी फाइल करते ही नहीं हो, है ना? और कोई भी रीजनेबल आदमी केस फाइल नहीं करेगा सिविल कोर्ट में जाकर इस ग्राउंड पे कि उसके घर में दूसरे के घर के खाने की स्मेल आ रही है। बट अगर मान लो कर दिया एक आदमी ने, तो कोर्ट ये क्वेश्चन पूछेगी खुद से। जज ये क्वेश्चन पूछेगा, ये टेस्ट लगाएगा, तो वो अपने आप से ये क्वेश्चन पूछेगा कि क्या इस एक्ट से किसी रीजनेबल मैन को भी दिक्कत होगी? तो आंसर है नहीं, नहीं होगी, क्योंकि हम सब एक सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पर हर इंसान अपना अपना खाना बनाता है, तो स्मेल तो इधर उधर जाती ही है ना। अब वो हवा में डिफ्यूज़ होगी सही, तो जज ये देखेगा कि क्या इसकी जगह अगर यहाँ पर कोई साधारण आदमी होता, कोई रीजनेबल मैन होता, तो उसको भी क्या सेम इश्यूज आते, क्या वो भी केस फाइल करता? तो आंसर है नहीं, आपने कभी नहीं किया होगा, ना तो मैंने किया, मैं किसी को नहीं जानता जो करेगा इस सिचुएशन में। बट अगर कर दिया, तो कोर्ट ये टेस्ट लगाएगी और ये टेस्ट फेल हो जाएगा वहाँ पर। तो कोर्ट बोलेगी कि नहीं, आपका एक्शन है, आपका जो सूट है वो मेंटेनेबल नहीं है, वो टीनेबल नहीं है, ठीक है, वो सक्सीड नहीं होगा। तो कोर्ट अप्लाई द टेस्ट ऑफ reasonableness. The interference should be such that it materially affects the ordinary comfort of a reasonable person. वही कि कोर्ट लगा के देखेगी कि क्या इसकी जगह यदि रीजनेबल पर्सन होता तो उसको भी ऑर्डिनरी कंफर्ट में मटेरियल इफेक्ट आते। अगर नहीं, तो कोई इशू नहीं है, कोई केस सक्सीड नहीं करेगा, और अगर हाँ, तो फिर केस सक्सीड कर जाएगा प्लेंटिफ को। अच्छा, इफ अ नॉर्मल किचन, ये हमने पढ़ लिया, इफ अ नॉर्मल किचन स्मेल रीचेस नेबर्स हाउस इट इज़ नॉट न्यूसेंस, बट इफ अ केमिकल ऑर्डर फ्रॉम एन इंडस्ट्री मेक्स लाइफ अनबियरेबल, है ना, ये की वर्ड है, मेक्स लाइफ अनबियरेबल। अब मान लीजिए कि आपके घर के पास एक फैक्ट्री है, वहाँ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकल की स्मेल आ रही है, और वो इतनी आती है कि आपको हेडेक होता है, आपकी आंखें जलने लग जाती है, तो ये न्यूसेंस है। बट जो खाने की स्मेल आ रही है उससे कुछ नहीं हो रहा है आपको, और वो कुछ टाइम के लिए ही रहती है, 5 मिनट 10 मिनट, तो वो अलाउड है, वो न्यूसेंस नहीं है। लेकिन जो ये फैक्ट्री की स्मेल आ रही है, ये न्यूसेंस है। डैमेज और सब्सटेंशियल डिस्कम्फर्ट, ठीक है, इंटरफेरेंस ऐसा है जिससे या तो प्रॉपर्टी को डैमेज हो गया, या आपको मेजर, मतलब सब्सटेंशियल का मतलब होता है मेजर डिस्कम्फर्ट हो रहा है, इनकन्वीनियंस हो रहा है, या अनोयंस हो रहा है, ठीक है। इन सब वर्ड को समझते हैं। पहली बात, न्यूसेंस में क्या क्या हो सकता है? न्यूसेंस में आपकी, देखिए, न्यूसेंस में आपके पास क्या राइट है? राइट टू इन्जॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। तो वो वायलेट हो सकता है एक तो फिजिकल डैमेज से, कि मान लीजिए केमिकल केम इन योर फील्ड, डिस्ट्रॉयड क्रॉप, ठीक है, ये न्यूसेंस है। आपका एक खेत है, आपके खेत के पास में एक फैक्ट्री है। अब फैक्ट्री वालों ने क्या करा कि केमिकल छोड़ दिया आपके खेत के ऊपर, ठीक है, या गलती से लीकेज होके भी आ गया केमिकल आपके खेत के ऊपर, तो आपके खेत के अंदर जितनी भी फसलें थी वो खराब हो गई, वो डिस्ट्रॉय हो गई। तो ये हो गया फिजिकल डैमेज, आपकी प्रॉपर्टी पे फिजिकल एक्चुअल डैमेज हो गया। दूसरी जगह, दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए वही फैक्ट्री है, अब स्मेल आ रही है उसकी केमिकल की, ठीक है, उससे जो फैक्ट्री है उससे केमिकल की बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है, प्लस धुआं आ रहा है, धुआं को क्या बोलते हैं, स्मोक। अब इससे क्या हो रहा है कि आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, सांस नहीं ले पा रहे हो आप, डिस्कम्फर्ट मतलब ब्रीथिंग इशू ले लेते हैं हम।
इनकन्वीनियंस हो रहा है कि खांसी वासी चल रही है आपको, अनोयंस कि आपको चिढ़ भी आ रही है कि आपकी आँख खांसी चल रही है, गंदी सी स्मेल आ रही है, ठीक है। तो इंटरफेरेंस दो तरह से हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी के साथ, या तो आपकी प्रॉपर्टी में कुछ डिस्ट्रॉय हो जाए, जैसे कि आपकी क्रॉप खराब हो गई केमिकल की वजह से, या आपको कोई डिस्कम्फर्ट हो, आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, आपकी आंखों में पानी आ रहा है, आपके कानों में दर्द हो रहा है, या आपको चिढ़ा है, ठीक है। तो हम एक बार वापस इसको समराइज़ करते हैं कि न्यूसेंस में क्या होता है। हर इंसान के पास राइट टू इन्जॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी होता है। यदि आपने उसके साथ अनलॉफुली इंटरफेयर किया विदाउट कोई लीगल जस्टिफिकेशन से, और उसको अगर डैमेज हो गया या सब्सटेंशियल डिसकम्फर्ट हो गया, तो हम बोलेंगे न्यूसेंस हो गई है। ये चार एलिमेंट होते हैं उसके। पहला अनलॉफुल इंटरफेरेंस, ठीक है, आप किसी के राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के साथ अनलॉफुली इंटरफेयर कर रहे हो। दूसरी बात, इंटरफेयर उसकी इंजॉयमेंट और लैंड के साथ कर रहे हो, यूज़ के साथ कर रहे हो। तीसरी बात, रीजनेबली जो आप इंटरफेयर कर रहे हो वो रीजनेबल नहीं है। चौथी बात, उसकी वजह से या तो प्रॉपर्टी में डैमेज हो रहा है या सामने वाले को सब्सटेंशियल डिस्कम्फर्ट हो रहा है। वापस से बोला जाएगा आपने न्यूसेंस कमिट कर दिया तब जब आप अनलॉफुल इंटरफेरेंस कर रहे हो। पहली बात, वो इंटरफेरेंस हो रहा है यूज़ या इंजॉयमेंट ऑफ लैंड के साथ। तीसरा, आप ऐसा इंटरफेरेंस कर रहे हो जो कि रीजनेबल नहीं है, और अगर वहाँ पर कोई एक साधारण आदमी भी होता, कोई रीजनेबल मैन भी होता, तो उसको भी इशू आते। चौथा, आपके इंटरफेरेंस की वजह से या तो उसकी प्रॉपर्टी में डिस्ट्रक्शन हो गया, डैमेज हो गया, या आप उसको सब्सटेंशियल डिस्कम्फर्ट, इनकन्वीनियंस या अनोयंस कॉज कर रहे हो, ठीक है। अब न्यूसेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पब्लिक। पब्लिक न्यूसेंस में बेसिकली पब्लिक एट लार्ज अफेक्ट होती है, या लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी अफेक्ट होता है। ये क्राइम भी है और ये टोट भी है, ठीक है। आईपीसी में 268 सेक्शन है पब्लिक न्यूसेंस का। तो पब्लिक न्यूसेंस में आप एक ऐसा एक्ट कर रहे हो जिससे या तो पूरी पब्लिक अफेक्ट हो रही है या बहुत सारे लोग एक साथ अफेक्ट हो रहे हैं। ये क्राइम भी है और टोट भी है। इसका मतलब कि आपके ऊपर क्रिमिनल केस भी होगा और सिविल केस भी होगा, ठीक है। अगर आपने पब्लिक न्यूसेंस करा, क्या करा, आपने रोड रोक दिया, आप जोर से लाउड स्पीकर बजा रहे हो जिससे आपकी पूरी सोसाइटी में परेशानी आ रही है, आपने नदी के अंदर कुछ गंदे केमिकल्स डाल दिए जिससे लोगों को उसका पानी पीने में दिक्कत आ रही है, आप एक गंदे, आप बहुत डेंजरस एनिमल रख रहे हो, आपने एक बहुत बड़ा कुत्ता पाल रखा और उसको आपने खुला छोड़ दिया रोड पे, अब वो सबको काटने दौड़ रहा है, ये भी पब्लिक न्यूसेंस है। रेमेडी क्या होती है? रेमेडी, अगर आपने पब्लिक न्यूसेंस किया तो एक तो स्टेट आपके ऊपर, पुलिस आपके ऊपर केस करेगी, और एक अगर प्राइवेट पर्सन है उसको यदि स्पेशल डैमेज हो गया तो वो भी आपके ऊपर सिविल सूट कर सकता है। अच्छा, ये दूसरे पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। पहला तो सिंपल है, अगर आपने मान लीजिए कि आपने एक कुत्ता छोड़ दिया, बहुत बड़ा कुत्ता है आपका, वो आपको छोड़कर भाग गया, या आपने उस पर लीश नहीं लगा रखी और आप उसको पब्लिक में ले गए, ठीक है। अब वो कुत्ता लोगों के पीछे दौड़ रहा है उनको काटने के लिए। अच्छा, अब जब वो कुत्ता लोगों के पीछे दौड़ रहा है तो आप अनोयंस, इनकन्वीनियंस कॉज कर रहे हो और बहुत सारे लोगों को कर रहे हो, है ना। पब्लिक में आपने एक बहुत बड़ा कुत्ता छोड़ दिया, तो आपके ऊपर अगर बहुत सारे लोग भाग रहे हैं, भगदड़ कर रहे हैं, तो एक पुलिस वाले ने देख लिया तो वो केस कर सकता है आपके ऊपर न्यूसेंस का, ठीक है। या कोई इंसान एक जाके भी वहाँ पर क्रिमिनल केस फाइल कर सकता है कि इसने कुत्ता छोड़ा पब्लिक में। अच्छा, अब मान लीजिए ये 50 लोगों के पीछे दौड़ा बट एक इंसान को काट खाया, तो वो जो एक इंसान है जिसको काट खाया वो सिविल केस भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि स्पेशल डैमेज हो गए उसको, ठीक है। देखो, एक कुत्ता था ना, लिख देते अपन, एक कुत्ता था, वो 49 लोगों के पीछे दौड़ा और एक के पीछे दौड़ा प्लस काट खाया, तो ये इसको हो गया स्पेशल डैमेज, सिविल सूट ये फाइल कर सकता है और कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। अच्छा, जिनके पीछे दौड़ा है ना, क्योंकि ये पब्लिक को अफेक्ट कर रहे हैं तो ये सिर्फ क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हैं, ओनली
क्रिमिनल केस, ही कैन फाइल बोथ सिविल प्लस क्रिमिनल, ठीक है। चलो एग्जांपल दे लेते हैं स्पेशल डैमेज का एक और। ए ब्लॉक्स ए पब्लिक रोड, एवरीवन फेसेस इनकन्वीनियंस बट बी सफर स्पेशल लॉस इफ हिज शॉप बिकम इनएक्सेसिबल एंड ही लूजेस बिजनेस, ही बी कैन फाइल सिविल सूट, ठीक है। इन्हें एक रोड रोक दिया जिसकी वजह से अब सभी लोगों को दिक्कत आ रही, लोग इधर से उधर जा नहीं पा रहे, तो ये दिक्कत तो सभी को आ रही। बट बी के साथ उसके साथ साथ एक और इशू आ रहा है कि उसकी जो वहाँ पर बीच में दुकान है वहाँ पर कोई आ नहीं पा रहा है, उसकी वजह से उसको नुकसान हो रहा है, तो ये स्पेशल डैमेज हो गया, तो ही कैन फाइल ए सिविल सूट। कंटिन्यूस चर्च बेल रिंगिंग डिस्टर्ब्ड रेसिडेंस, इट वाज अ रिस्ट्रेंड एज नॉन न्यूसेंस, ठीक है। सोल्टू वर्सेस डी हॉल्ड में ये हेल्ड किया था, ये इंग्लिश लॉ का केस है कि दिन भर चर्च की घंटी बजती थी, दिन भर, ऐसा नहीं कि 5 मिनट बज रही है, 2-3 मिनट बज रही है, थोड़े टाइम के लिए बज रही है, नहीं 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 नहीं, लगातार बज रही थी, ठीक है। प्राइवेट न्यूसेंस, प्राइवेट न्यूसेंस इज अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद द प्राइवेट एंजॉयमेंट ऑफ लैंड, ठीक है। उसमें आपको ये शो करना है कि प्लेंटिफ के पास इंटरेस्ट है लैंड में, वो जो इंटरफेरेंस है वो सब्सटेंशियल है, मतलब कि बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है, मेजर इंटरफेरेंस है, छोटा मोटा इंटरफेरेंस नहीं है। और जो ये इंटरफेरेंस है ये अनरीजनेबल है, मतलब कोई जस्टिफिकेशन नहीं है सामने वाले के लिए, सामने वाले के पास वो इंटरफेरेंस करने का, ठीक है। प्राइवेट न्यूसेंस किससे होगा? धुआं, धुआं आ रहा है आपके घर में, पास में फैक्ट्री है, आपके घर के पास कोई ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक प्ले कर रहा है, ठीक है। बेड स्मेल आ रही है आपके घर में किसी की फैक्ट्री से, वाइब्रेशन आ रहे हैं आपके घर में या आपकी प्रॉपर्टी पर, हीट आ रही है, डस्ट आ रही है, वाटर लीकेज हो रहा है, इंक्रोचमेंट ऑफ ब्रांचेस एंड रूट्स हो रही है। अच्छा, आपके घर में एक पेड़ लगा हुआ है, उसके जो अगर ब्रांचेस है पास वाले घर में गिरती है जिससे उसकी गाड़ी में डैमेजेस होते हैं या नुकसान हो जाता है, तो वो भी न्यूसेंस है, ठीक है। चलिए, द डिफेंडेंट कैरिड आउट द ब्रिक बर्निंग वर्क विच कॉज्ड स्मोक एंड फ्यूम्स अफेक्टिंग प्लेंटिव्स प्रॉपर्टी। हाँ, तो इसमें कोर्ट ने बोला था कि दिस इज़ ऑल्सो न्यूसेंस, मतलब आप करो ये चीज़ करो, बट ऐसा नहीं करो कि इससे सामने वाले को इशू आए, क्योंकि इसमें सामने वाले को इशू आ रहे थे, तो इट वॉज हेल्ड टू बी न्यूसेंस। सिमिलरली सेंट हेलेंस स्मेल्टिंग कंपनी वर्सेस टिपिंग, इसमें जो डिफेंडेंट की फैक्ट्री थी उससे ऐसा धुआं आ रहा था जिससे प्लेंटिफ के पेड़ पौधे ख़राब हो गए, तो इसमें इससे फिजिकल डैमेज हुआ है, ठीक है, मतलब कुछ चीज़ ख़राब हो गई, सिर्फ अनोयंस इनकन्वीनियंस नहीं हुआ, तो इट वाज हेल्ड कि ये भी न्यूसेंस है, पब्लिक न्यूसेंस, प्राइवेट न्यूसेंस था ये, और इसमें फिर उसको डैमेजेस मिले थे। चलिए अब डिफेंसेस पे आ जाते हैं। डिफेंसेस में पहला होता है प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि डिफेंडेंट एक आदमी अपनी प्रॉपर्टी में ऐसा एक्ट कर रहा है जो कि न्यूसेंस को अमाउंट करता है, लेकिन वो ओपनली कर रहा है और पीसफुली कर रहा है 20 साल से या 20 साल से ज़्यादा के लिए, तो उसके पास उस चीज़ को कंटिन्यू करने का राइट एक्वायर हो जाता है वापस से। यदि डिफेंडेंट न्यूसेंस कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी में, ऐसा एक्ट कर रहा है जो अमाउंट करता है न्यूसेंस को, और वो ओपनली और पीसफुली कर रहा है 20 साल से या 20 साल से ज़्यादा के टाइम के लिए, तो उसके पास प्रिस्क्रिप्शन से राइट आ जाता है, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। He has been using a loud flour mill in his house continuously for more than 20 years. अब ये अपने घर में जो आटा पीसने की मशीन आती है उसको 20 साल से लगातार यूज़ कर रहा है, ठीक है। अच्छा, वो खुले में यूज़ कर रहा है, मतलब सबको पता है कि इसके घर में आटे की चक्की है और वो यूज़ करता है इसको, और किसी ने भी आके उससे कंप्लेन नहीं की कि भाई तू क्यों कर रहा है, हमें इशू है इससे, या ऐसा कुछ भी नहीं की। उसने ये 20 साल तक किया, उसने 20 साल तक आटे की चक्की अपने घर में यूज़ की, ओपनली की, और बिना कोई इंटरप्शन से की, मतलब किसी ने आके कंप्लेन नहीं की, किसी ने आके कोई सूट फाइल नहीं करा, किसी ने आके उसको मना नहीं करा। अच्छा, अब क्या होता है कि मान लीजिए 20 साल बाद एक आदमी आता है, नया आदमी आता है, पास वाला घर खरीद लेता है, वो सिविल सूट फाइल कर देता है, वो न्यूसेंस का केस फाइल कर देता है कि सर ये जो मेरे पास वाला पड़ोसी है ये अपने घर में आटे की चक्की चलाता है, तो ए जाके ये बोल सकता है कि सर
मैं तो ये आटे की चक्की 20 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है चलाते चलाते, किसी ने मुझे कभी नहीं करा, तो मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन से लीगल राइट आ चुका है। अगर ये प्रूव कर देगा ये बात कि ये 20 साल से यूज़ कर रहा था या 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं उसको अपनी प्रॉपर्टी में फ्लोर यूज़ करते हुए, और किसी ने भी कंप्लेन नहीं की उसकी, और ये सब वो ओपनली कर रहा था, तो उसके पास ये प्रिस्क्रिप्शन से लीगल राइट आ जाएगा उस चीज़ को कंटिन्यू करने का। और इसका जो केस है, इसका जो जो नया नेबर आया जिसने सूट फाइल किया है, वो फेल हो जाएगा, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरी बात, स्टेट्यूटरी अथॉरिटी, भाई इसमें आपके पास लॉ के द्वारा परमिशन है, लॉ के द्वारा अथॉरिटी है। फॉर एग्जांपल, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले ड्रेनेज बना रहे हैं, ड्रेनेज में कुछ रिपेयर कर रहे हैं, तो उससे बहुत गंदी स्मेल आ रही है, तो अब लोग परेशान हो रहे हैं, बट वो ज़रूरी है, लीकेज होते हैं उसको सही करना ज़रूरी है, तो थोड़ा बहुत तो कन्वीनियंस इनकन्वीनियंस आएगा। तो मान लीजिए कि अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले ये काम कर रहे हैं, उनके ऊपर अगर किसी ने केस फाइल कर दिया कि भाई ये बहुत गंदी स्मेल आ रही है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले काम कर रहे हैं, तो कोर्ट बोलेगी नहीं, उनके पास स्टेट्यूटरी अथॉरिटी है, वो लीगल काम कर रहे हैं, वो पब्लिक ड्यूटी कर रहे हैं, तो न्यूसेंस नहीं होगा वहाँ पर। कंसेंट, तीसरी बात, अगर प्लेंटिफ ने खुद ने कंसेंट दे रखी तो बाद में वो केस फाइल नहीं कर सकता डिफेंडेंट के अगेंस्ट। इसका इलस्ट्रेशन देखिए, बी गिव्स रिटन परमिशन टू ए टू रन ए स्मॉल म्यूजिक स्टूडियो इन द बिल्डिंग, लेटर बी फाइल्स ए न्यूसेंस सूट कंप्लेनिंग अबाउट नॉइस। क्या हुआ कि ये अपनी बिल्डिंग में एक म्यूज़िक स्टूडियो चलाता है, जिसके लिए बी ने उसको पहले ही परमिशन दे दी थी कि हाँ तुम चलाना, लेकिन बाद में बी को बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तो परेशान हो रहा हूँ, तुम मत चलाओ, और मैं तुम्हारे ऊपर सूट फाइल कर रहा हूँ। तो ये सूट सक्सीड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसने पहले ही रिटर्न परमिशन दे दी थी। एक्ट ऑफ गॉड, ठीक है। अगर कुछ ऐसा नेचुरल एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इवेंट हो गया जिसकी वजह से न्यूसेंस हो जाती है, तो आप ये भी डिफेंस ले सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर की दीवार गिर गई, एक भूकंप आता है छोटा सा, जिसकी वजह से आपके घर की दीवार पास वाले के कार के ऊपर गिर गई, तो अब पास वाला तो आपके ऊपर केस फाइल कर देगा कि न्यूसेंस हुई है। तो आप बोलोगे कि इट वॉज एन एक्ट ऑफ गॉड, आप ये प्रूव करोगे, आप ये डिफेंस लोगे कि ये मेरी वजह से नहीं हुआ, ये भूकंप हुआ था, उसकी वजह से ये प्रॉपर्टी में जो मेरी वॉल थी वो गिरी। ठीक है। रेमेडीज़, रेमेडीज़ क्या होगा? डैमेजेस। अगर आपने प्रूव कर दिया, अगर प्लेंटिफ ने प्रूव कर दिया कि उसके साथ न्यूसेंस हुआ है, उसकी प्रॉपर्टी का राइट टू इन्जॉयमेंट वायलेट हुआ है, तो वो डैमेजेस के लिए सूट फाइल करेगा। इंजंक्शन, इंजंक्शन में कोर्ट सामने वाले को, डिफेंडेंट को रोकेगी न्यूसेंस करने से। इट इज़ अ कोर्ट ऑर्डर टू स्टॉप न्यूसेंस, टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। ए प्लेस लाउड म्यूजिक एवरी नाइट causing serious disturbance to B, court passes an order directing it to stop using loudspeaker at night. This is an injunction. अबेटमेंट, सेल्फ हेल्प, इसमें प्लेंटिफ में रिमूव द न्यूसेंस हिमसेल्फ बट ओनली विद इन लॉफुल लिमिट्स एंड विदाउट ब्रीच ऑफ पीस। अगर एक ही झाड़, एक के जो पेड़ है, उनकी अगर ब्रांचेस आपकी प्रॉपर्टी में बार बार आ रही है और आपकी सनलाइट को ब्लॉक कर रही है, तो आप उनको काट सकते हो थोड़ा सा, बट पहले उसको बोल दो कि देखो तुम्हारी ये कर रही है, या तो तुम हटा लो या मैं हटा लूँगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। लिमिट में कर सकते हैं चीज़ें, बेसिकली अनरीजनेबल चीज़ नहीं करना है। अच्छा, पब्लिक न्यूसेंस और प्राइवेट न्यूसेंस में डिफरेंस क्या है? पहले ही ऐसे तो हम कवर कर चुके हैं, बट फिर भी कर लेते हैं एक बार। पब्लिक न्यूसेंस पब्लिक को अफेक्ट करता है या लार्ज सेक्शन को, प्राइवेट न्यूसेंस इंडिविजुअल को करता है। ठीक है। नेचर ऑफ राइट, पब्लिक राइट अफेक्ट हो रहा है या प्राइवेट राइट हो रहा है, कम्युनिटी एट लार्ज, वही घुमा फिरा के। अच्छा, पब्लिक न्यूसेंस दोनों है, क्राइम भी है, टोर्ट भी है। मतलब आपके ऊपर, अगर आपने पब्लिक न्यूसेंस किया तो आपके ऊपर सिविल सूट भी फाइल हो सकता है और आपके ऊपर क्रिमिनल केस भी फाइल हो सकता है। और प्राइवेट तो मेनली सिविल ही होता है। हु कैन सू, क्योंकि क्राइम है तो स्टेट भी कर सकती है, पुलिस भी कर सकती है। प्राइवेट पर्सन कैन ऑल्सो सू फॉर स्पेशल डैमेज। स्पेशल डैमेज में आप वही केस याद रखना कि रास्ता ब्लॉक हो गया जिससे सभी को दिक्कत आ रही है, लेकिन आपको एक और ज़्यादा दिक्कत आ रही है क्योंकि आपकी शॉप भी वहाँ पर है। या वो कुत्ते वाला एग्जाम्पल याद रखना कि कुत्ते ने 49 लोगों के पीछे दौड़ा, लेकिन आपके पीछे दौड़ा प्लस आपको काट खाया, तो आपको स्पेशल डैमेज हुआ है। ठीक है। प्राइवेट न्यूसेंस में कौन करेगा? जिसको इफेक्ट हो रहा है वही करेगा। प्रूफ ऑफ स्पेशल डैमेज उसी को देना पड़ेगा जिस इंडिविजुअल ने केस फाइल किया है। ठीक है। एग्जांपल, ब्लॉकिंग ए पब्लिक रोड, पॉल्यूटिंग पब्लिक वाटर सोर्स, ये प्राइवेट का हो गया। स्मोक, नॉइस, वाइब्रेशन, नेबर्स हाउस अफेक्ट हो रहा है जिससे। ठीक है।
रेमेडी क्या है? प्रोसिक्यूशन वही क्रिमिनल केस, इंजंक्शन सिविल सूट ओनली विथ स्पेशल डैमेजेस इंजंक्शन अबेटमेंट। ठीक है, कुछ भी खास नहीं है इसमें। अच्छा, न्यूसेंस वर्सेस ट्रेसपास ये कर लेते हैं, ये भी आता है। देखिए, ट्रेसपास में क्या होता है कि आप डायरेक्ट इंटरफेरेंस कर रहे हो, और न्यूसेंस में आप इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस करते हो। ठीक है, डायरेक्ट इंटरफेरेंस और इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस मैंने पहले भी समझा दिया था। डायरेक्ट इंटरफेरेंस मतलब आप किसी के राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी में डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हो। जैसे कि आप उसकी प्रॉपर्टी में घुस गए बिना परमिशन के, आपने बम फेंक दिया, आपने कचरा फेंक दिया, आपने पानी फेंक दिया, आप फेंक रहे हो, आप खुद कुछ एक्ट डायरेक्टली कर रहे हो वहाँ पर। ठीक है, इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस मतलब आपने कुछ किया, उसकी वजह से कुछ प्रोड्यूस हुआ, वो चीज़ जाके इंटरफेयर कर रही है ना। नेचर ऑफ कॉन्सिक्वेंस लिखा है यहाँ पर, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। यस, एंट्री होना चाहिए, या तो पर्सन की होना चाहिए या ऑब्जेक्टिव की होना चाहिए। एंट्री ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर नॉइस से भी हो सकता है, स्मोक से भी हो सकता है, स्मेल से भी हो सकता है। पोजीशन, ट्रेसपास में आपको पोजीशन प्रूव करना पड़ता है, और न्यूसेंस में मतलब यदि आपने सिविल सूट फाइल किया कि मेरे घर पे किसी ने ट्रेसपास किया, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो आपके घर पे, उस घर पे आपका पोजीशन है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप उसके मालिक हो सकता है आप किराएदार हो, फिर भी आप फाइल कर सकते हो। ठीक है, न्यूसेंस में इंजॉयमेंट यूज इज मेनली अफेक्टेड। ठीक है, इंजॉयमेंट या न्यूसेंस में मतलब मान लो कि आप अगर किसी के घर में एक दिन के लिए नॉर्मली आके ऐसे दोस्त के घर में भी रह रहे हो और आपको दिक्कत आ रही है, तो इट इज़ ऑल्सो एक्शनेबल। डैमेज, ट्रेसपास में डैमेज प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। डैमेज मतलब वही कि अगर एक आदमी आपके घर में घुस गया, उसने कुछ भी नहीं किया और वापस बाहर चले गया, वो फिर भी ट्रेसपास है, भले ही आपके घर में कुछ भी इशू नहीं हुआ, ना आपको इशू हुआ। क्यों? क्योंकि वो बिना परमिशन के आपके घर में घुसा है। मेनली दैट इज़ सफिशिएंट। क्यों? क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट हो गया है। न्यूसेंस, न्यूसेंस में कन्वीनियंस होना चाहिए, जो कि सब्सटेंशियल इनकन्वीनियंस या डैमेज होना ज़रूरी है, ये प्रूव करना पड़ता है। प्रूफ, ये ट्रेसपास बहुत इजी होता है, रिलेटिवली ईजियर होता है टू प्रूव। आपको बस इतना प्रूव करना है कि इन्वेजन हुआ था जो कि डायरेक्ट था, है ना, कि या तो कोई आपके घर में घुस गया, आपकी प्रॉपर्टी में घुस गया, या कोई ऑब्जेक्ट उसके द्वारा घुस गया। न्यूसेंस में आपको अनरीजनेबल इंटरफेरेंस प्रूव करना पड़ेगा। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये स्मेल आई थी, ये इसने म्यूज़िक चलाया था और ये बहुत तेज़ चला था, तो इसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी ज़्यादा रहती है। एग्जाम्पल, इंटरिंग लैंड विदाउट परमिशन, लाउड नॉइज, डिस्टर्बिंग नेबर। ठीक है, इसमें डैमेजेस इंजंक्शन मिलता है, इसमें डैमेजेस इंजंक्शन अबेटमेंट मिलता है। ठीक है, विद दैट कंक्लूजन में ये घुमा फिरा के लिखना है कि इन्जॉयमेंट ऑफ लैंड से प्रोटेक्ट करता है न्यूसेंस का लॉ। ये बैलेंस बनाता है इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ यूजिंग प्रॉपर्टी विद द ड्यूटी नॉट टू कॉज इंजरी और सब्सटेंशियल डिस्कम्फर्ट टू नेबर और द पब्लिक। ठीक है, कुछ भी नया नहीं है, जो भी हमने पढ़ा है वो घुमा फिरा के यहाँ लिखा है। देखिए, अब इसको हम समराइज़ कर देते हैं जल्दी से पूरी वीडियो को। देखिए, न्यूसेंस क्या होता है? न्यूसेंस एक टोर्ट होता है जहाँ पर आप अनलॉफुली और इनडायरेक्टली किसी के प्रॉपर्टी के इंजॉयमेंट से इंटरफेयर कर रहे हो। जब एक इंसान किसी की प्रॉपर्टी से अनलॉफुल इंटरफेरेंस कर रहा है, जिससे वो अपनी प्रॉपर्टी को अच्छे से इंजॉय नहीं कर पा रहा है, यूज़ नहीं कर पा रहा है, तो हम बोलेंगे कि उसने न्यूसेंस कमिट कर दिया है। ठीक है, अच्छा, हर इंसान के पास प्रॉपर्टी में ये राइट होते हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टी में अच्छे से जी सके, रह सके, यूज़ कर सके, और उसके पास ये भी राइट होता है कि कोई भी सब्सटेंशियल इंटरफेरेंस ना हो उसकी प्रॉपर्टी में, स्मोक से, नॉइस से, स्मेल से, वाइब्रेशन से, डस्ट से। और एक और उसके पास ये राइट होता है कि उसकी प्रॉपर्टी को कोई भी डैमेज ना करे। अगर इन चीज़ में से कुछ भी चीज़ वायलेट होती है तो हम बोलेंगे कि वो न्यूसेंस है, अगर वो अनलॉफुली की गई है और वो इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस से की गई है। ठीक है, इसेंशियल क्या है कि अनलॉफुल इंटरफेरेंस होना चाहिए, ये इंटरफेरेंस यूज़ और इन्जॉयमेंट ऑफ लैंड्स होना चाहिए, रीजनेबल नहीं होना चाहिए, और उसकी वजह से या तो आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज होना चाहिए या आपको सब्सटेंशियल डिस्कम्फर्ट होना चाहिए। न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस पब्लिक एट लार्ज को अफेक्ट करता है, प्राइवेट न्यूसेंस एक पर्सन को अफेक्ट करता है। डिफेंस क्या होंगे? प्रिस्क्रिप्शन, आप ये प्रूव करोगे कि आप ये काम 20 साल से या 20 साल से ज़्यादा से कर रहे थे और आप ओपनली कर रहे थे और किसी ने भी आपको कभी भी कंप्लेन नहीं की, पीसफुली कर रहे थे, मतलब कोई भी आपके ऊपर केस फाइल नहीं हुआ, किसी ने आपको कंप्लेन नहीं करी कि ये मत करो। स्टेटरी अथॉरिटी, आप जो भी काम कर रहे थे आप लॉ के बाउंड्रीज के अंदर कर रहे थे,
कंसेंट, सामने वाले ने आपको पहले ही कंसेंट दे रखी थी, एक्ट ऑफ गॉड। गॉड के एक्ट की वजह से कुछ नेचुरल इवेंट हो गया जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जैसे कि बाढ़ आ गई या अर्थक्वेक आ गया, उससे आपके घर की दीवार दूसरे के घर के अंदर गिर गई, तो वो न्यूसेंस नहीं है। आप एक्ट ऑफ गॉड डिफेंस यूज़ कर सकते हो। फिर रेमेडीज़ में पहले डैमेजेस पैसा मिलेगा आपको, मतलब आपको देना पड़ेगा। अगर आपने न्यूसेंस कमिट करा है तो आपको पैसा देना पड़ेगा। फिर इंजंक्शन, आपके खिलाफ सामने वाला इंजंक्शन कोर्ट का ऑर्डर ला सकता है। अबेटमेंट मतलब सेल्फ हेल्प, यदि आपके घर में न्यूसेंस हो रही है सामने वाले की एक्ट की वजह से, तो आप रीजनेबल मेथड यूज़ करके उसको हटा सकते हो। जैसे कि अगर सामने वाले का पेड़ आपके घर में बार बार आ रहा है, तो उस हिस्से को आप काट सकते हो, सामने वाले को नोटिस देके, या आप उसको बोल सकते हो कि भाई तू काट दे, और अगर वो नहीं काट रहा है तो आप काट सकते हो। ठीक है, विद दैट वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक ऑफ न्यूसेंस। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अब।